जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YT चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज आपको एक काम पिशाचनी की उग्रता का परिणाम बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साधकों, हम काम पिशाचनी कह लें, पिशाचनी कह लें, बुरी शक्ति कह लें, नकारात्मक शक्ति कह लें, वासनात्मक शक्ति कह लें, उसका उग्र स्वरूप जब वो धारण करती है तो साधक के साथ क्या क्या कर सकती है, और वहाँ पर कोई दिव्य शक्ति भी आपकी रक्षा के लिए नहीं आएंगी। कैसे क्या करेगी और आपको कैसे बचना है, सब कुछ आज आपको बताऊंगा। आज का जो अनुभव है आपको यह एहसास दिलाएगा कि नियम, संयम, गुरु आज्ञा कितनी आवश्यक होती है किसी भी साधना के लिए। आवश्यक नहीं वो साधना कैसी है, देवी की है या इतर योनि की है, नाग कन्याएं हैं, यक्षिणी है, गंधर्व है, पिशाचनी है, भूतनी है, फर्क नहीं पड़ता। नियमबद्धता, संयमता अगर आपके अंदर है और आप उसको साधना के समय दिखाएंगे तो आपको असीमित लाभ होंगे। और जब आप नियम भंग करते हैं साधना अवधि के दौरान तो आपको भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आपको बताऊंगा कि संयम होते हुए साधना जब आप करते हैं तो आपको कितने लाभ होते हैं, और जब आपका संयम टूटता है तो केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी प्रकार के कष्टों का भार आप पर पड़ सकता है। और हाँ, इससे अधिक तो ये हो सकता है कि आपका जीवन ही खतरे में आ सकता है। इससे अधिक क्या ही होगा। तो नियम से की गई साधना आपका जीवन बदल देती है, और नियम की लापरवाही से की गई साधना आपका जीवन खत्म कर सकती है। इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। तो चले चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अनुभव इस उद्देश्य के साथ कि आप इसे पूरा सुनेंगे व सीखेंगे कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपसे अनुरोध है कि आपके साधक मित्र, परिवारगण जो भी हों उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों को आवश्यकता है ये जानने की कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या करना आवश्यक है, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का अनुभव है चमोली के एक गुरु का और दो शिष्यों का। ये तीनों लोग वामाचार पद्धति के साधक थे। वीराचारी वामाचारी हैं, ठीक है, गुरु भी वामाचार गुरु थे। दोनों शिष्य और गुरु उज्जैन के महाकालेश्वर शमशान क्षेत्र में शमशान साधना हेतु जाने वाले थे। जनवरी 2000 का समय है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये साधना अनुभव मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुवर ने मुझे बताया था। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जहां से कुछ सीखने को मिले उसको सीख लेना चाहिए, ठीक है। शमशान साधना में देखिए, शमशान साधना से पूर्व दोनों शिष्यों ने गुरु द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का पुरस्चरण कर लिया था। बीज मंत्र सिद्धि आदि संपूर्ण कर ली थी। तीनों शमशान पहुंच गए थे, शमशान क्षेत्र पहुंच गए थे उज्जैन। समस्त क्रियाएं कर करके शाम का समय था, सायंकालीन संध्या के पश्चात तीनों शास्त्रों पर विचार विमर्श कर रहे थे तथा तंत्र प्रक्रियाओं की बातें कर रहे थे। इनकी सभा शून्य काल में विलीन हो रही थी। रात्रि 10 बज रहे थे। गुरु ने तभी पूछा अपने दोनों शिष्यों से कि आप लोगों ने मूल बीज की सिद्धि कर ली है, आप दोनों गुरुमंत्र साध चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग किस साधना में महारत हासिल करना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप खुद को तंत्र के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाएं, जिनको साध कर आप अलौकिक शक्तियां पा सकें। बताइए आप किसको शामिल करना चाहते हैं, किसको साधित करना चाहते हैं, बताइए किसको आप साक्षात करना चाहते हैं, क्या है आपके मन में, हमें बताएं। दोनों शिष्य थे, एक का नाम था रामकृष्ण। तो रामकृष्ण बोलता है कि मुझे शमशान शक्ति नकारात्मकता को वश में करना है, और माता भवानी, वीराचारी, कामाख्या की साधना, उनको साक्षात करके उनके दर्शन करने हैं। गुरु ने कहा बहुत अति उत्तम। दूसरे ने कहा प्रभु मुझे महामसानी भैरवी को सिद्ध करना है। गुरु जी ने कहा कि दोनों की साधनाएं जो आप करना चाहते हो बहुत ही उच्च लेवल की हैं, दोनों महान साधनाएं हैं, आप दोनों जो करना चाहते हैं। दोनों को अगर अपनी साधनाओं में पारंगत होना है, सिद्ध करना है, सिद्धस्थ होना है, तो पहले 9 मास की कठिन तापाचारी, ब्रह्मचारी व कठिन प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। गुप्त शक्तियों को बाकायदे सिद्ध करना होगा। इनकी आवश्यकता पड़ेगी, यह आवश्यक नहीं है, यह कहना आवश्यक नहीं है, नहीं भी पड़ सकती है, परंतु अगर पड़ गई और आपके पास सिद्धि नहीं है तो संसार में अगर कोई कष्ट आता है तो इन गुप्त सिद्धियों के अलावा आपकी कोई जान की रक्षा नहीं कर सकता है।
ऐसे एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, एक उदाहरण के रूप में बताऊंगी आपको कि आज के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए सैनिक पुलिस सैनिक बल है, किसी को गिरफ्तार करने जा रहा है, ठीक है। भले ही वो गोलीबारी ना करे तो भी आपको अपनी रक्षा के लिए, सेना को अपनी रक्षा के लिए बंदूक गोलियां लेकर जानी होगी, क्योंकि अगर उसने कर दी गोलीबारी तो फिर आप बचेंगे कैसे, है ना। इसीलिए शमशान में सिद्ध करने के पहले उसकी समस्त प्रक्रियाओं को, सिद्ध शक्तियों को, गुप्त शक्तियों को जान लेना, उनका अभ्यास कर लेना आवश्यक है। कुंडलिनी जागृत कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो इस शक्तियों के अलावा आपकी कोई जान की रक्षा शमशान में नहीं कर सकता है। दोनों ने 6 माह की तपस्या, तापाचारी, वीराचारी कर ली, 3 माह की गुप्त साधना, योग सिद्धि संपन्न कर ली, और यह सब अभ्यास करते करते योगस्थ हो गए, सिद्धस्थ हो गए। उसके बाद गुरु ने दोनों को बीज मंत्र प्रदत्त किए, दोनों को अलग अलग स्थानों को दिया, दोनों को वाराणसी में भेजा। रामकृष्ण को मणिकर्णिका घाट के दक्षिण दिशा में, 2000 की बात है, मणिकर्णिका का वो दक्षिण दिशा बहुत सुनसान हुआ करता था, अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो कॉरिडोर की व्यवस्था भी हो गई है, उधर बहुत विकसित हो गया है वो एरिया। पहले मणिकर्णिका का दक्षिण घाट बहुत सुनसान था, ठीक है। और स्वामी नारायण को भेजा हरिश्चंद्र घाट। दोनों को साधनाओं के आदेश दे दिए थे, दोनों अपनी जगह पहुंच गए। दोनों को क्रमशः रामकृष्ण को 101 को माला जाप 101 दिनों तक करना था, और स्वामी नारायण को 108 माला जाप प्रतिदिन 108 दिनों तक करना था। ये महासाधनाएं दोनों करने के लिए पहुंच गए। दोनों ने महासाधना संपूर्ण की, दोनों अपने उद्देश्यों में सफल हुए, दोनों गुरु के पास वापस आ पहुंचे। दोनों ने गुरु को अपनी अपनी समस्त जानकारी प्रदान की, अपने अनुभव बताए। वीडियो यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है, ना यहाँ पर खत्म होती ना कुछ होता है। पूर्ण तो हो गई यहाँ पर, लेकिन अब पूर्णता के मध्य बहुत सारे भयानक अनुभव हुए जो वो खुद बताते हैं। उन्हीं के शब्दों में बताऊंगा आपको। प्रथम शिष्य रामकृष्ण, जिसे वीराचारी कामाख्या सिद्ध करनी थी, उनके मुंह से आप उनके शब्दों में ही स्वयं सुनिए। रामकृष्ण कहता है, मैं साधनारत था, 27 दिन तक शमशान तो शून्य होता ही है, शून्य में जाकर मैंने साधनाएं की। साधनाएं प्रतिदिन की भांति चल रही थी। 27वां दिन था, शमशान प्रतिदिन की तरह शांत था, परंतु रात्रि 2 बजे के आसपास तेज हवाएं चलने लगी। आग की लपटें चारों ओर चिताओं से निकल रही थी। मैं देखता हूँ कि एक भयानक चारों ओर दृश्य शामिल होने लगा। एक अजीब सा मुझे भयावह प्रकृति महसूस होने लगी, अजीब सी गंध चारों ओर पसरने लगी। मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, तब तक एक अमर बेल की लता मेरे ऊपर आकर गिरी। तब तक मैंने देखा कि दूर एक जल रही चिता अचानक से बुझ गई और उससे बहुत ही भयंकर धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे शमशान को गंधमय कर दिया, गंध से भर दिया पूरे शमशान को। मैं खुद को साधने का प्रयास कर रहा था, खुद को एकाग्र होने का प्रयास कर रहा था, परंतु मैं देखता हूँ कि वो जो अमरवेल की लता मेरे ऊपर गिरी थी, अब वो मुझे लपेटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये मुझे बांध रही हो, मुझे बांधने का प्रयास कर रहा हो कोई। मैं हल्का हल्का भय जगह बनाना शुरू कर चुका था। अचानक एक तेज आवाज़ होती है, जैसे कोई स्त्री वासना भरी सिसकियाँ ले रही हो, या दूर कहीं पर ऐसा बहुत सारी स्त्रियां की आवाज़ आने लगी जैसे पास में ही वो कहीं पर संभोगरत हो, और उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा मस्तिष्क काम करना नहीं कर जा रहा था, थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था, भय व्याप्त हो चुका था। मैंने अपनी कुंडलिनी पर वापस एकाग्र किया और योग पीठ के माध्यम से खुद को शून्यमय कर लिया और मंत्रमय हो गया। वो दिन बीता और भी कुछ दिन बीते, जैसा चल रहा था सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। 52वें दिन की बात है, जब मैं अपनी साधना को लगभग आधी से अधिक पूर्ण कर चुका था। 1 बजे की बात है, करीब 6-7 अमरबेल की लताएं मेरे ऊपर आकर गिरी और मुझे चारों ओर से बांधने लगी, मुझे लपेटना शुरू कर दिया। मैं एक पल के लिए सहमा, क्योंकि इस साधना में धोती की आवश्यकता होती है। मेरी धोती जब अमरबेल की लता लपेटने लगी तो धोती सिकुड़ने लगी, धोती भी उसी में लपेटने लगी। अब मैं देखता हूँ कि सामने 2 अर्धनग्न युवतियाँ
खड़ी हैं और मुझे देख रही हैं। अर्धनग्न हैं। मैंने खुद को एकाग्र किया, आंख बंद की और एकदम शांत मुद्रा होकर अपने मंत्र जाप करने लगा। मंत्र की गति बढ़ा दी, मंत्रों की ध्वनि बढ़ा दी और करता गया, क्योंकि मैं डर रहा था। अचानक मैंने आंख खोली और आंख खोलते ही मैं देखता हूँ कि मेरे जस्ट सामने एक लेडी बैठी है, एक स्त्री बैठी है नग्न अवस्था में, और आंख उसकी मेरी आंखों के हैं। अजीब सा विभत्स चेहरा है उसका, देखने में ही रूह कांप जाए ऐसा विभत्स चेहरा है, सड़ा हुआ चेहरा मेरे सामने देख रही। मैं अचानक डर सा गया, सहम सा गया। मैंने फिर से आंखें बंद की और अब जप में लीन हो गया। तब तक मुझे महसूस होता है कि मेरे पीठ पे 2 हाथ स्पर्श कर रहे हैं मुझे। मैं जब तक समझ पाता तब तक 2 और हाथों ने स्पर्श किया। मैं समझ गया था ये वही दोनों स्त्रियां हैं जो मुझे कुछ समय पहले दिखी थी। आंख खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी और ना मैं खोलना चाहता था। मेरे शरीर की धड़कन बढ़ रही थी, पसीना चल रहा था। गति बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई और ज़्यादा मैंने ध्वनि बढ़ाई, तेज तेज उच्चारण करने लगा मंत्रों का। परंतु मैं देखता हूँ कि उसके हाथ अब मेरी पीठ से उतर कर मेरी जंघा तक पहुँच गए थे और अब मेरे गुप्तांगों को भी स्पर्श करने लगे थे। अब आप खुद समझिए कि कोई व्यक्ति है जो अर्धनग्न अवस्था में बैठा है और जप कर रहा है, शमशान का समय है, एक इतनी विभत्स चेहरे वाली स्त्री उसके पास है और उसके गुप्तांगों को स्पर्श कर रही है। और एक होता है महसूस कराना, एक होता है स्पर्श करना, होता है दबाना। उसने तीनों शुरू कर दिए। 2 स्त्रियां, एक पुरुष के गुप्तांग को, 22 वर्ष की उम्र रही होगी रामकृष्ण की, गुप्तांगों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, स्पर्श करना शुरू कर दिया। रामकृष्ण कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। तब तक मुझे महसूस होता है कि मेरा लिंग किसी योनि में प्रवेश कर चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसने मेरे साथ संभोग करना शुरू कर दिया था। एक ने मुझे पीछे से आलिंगन किया हुआ था, एक ने मुझे आगे से आलिंगन करके मेरे साथ संभोग कर रही थी। मैं उस प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा था क्या चल रहा है। मैं खुद को एकाग्र कर रहा था, ध्वनि बढ़ा रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गुरु ने एक बात बताई थी और तंत्र का एक काम भी है, तंत्र का एक बहुत नियम भी है कि अगर साधना के समय आपका वीर्य स्खलित हो जाता है तो वो वीर्य नहीं होता है, आपकी जान होती है। क्यों? क्योंकि अभी आप पूर्णतः शुद्ध हैं। जैसे ही वीर्य स्खलित होगा आप अशुद्ध की गोते लगाने लगेंगे। जैसे ही वीर्य स्खलित होगा आप अशुद्ध के कूप में गोते लगाने लगेंगे और उस समय या तो वही पिशाचिनियाँ आपका वध कर देंगी, आपकी हत्या कर देंगी, आपको खा जाएंगी, या कोई दैवीय शक्ति आप पर प्रहार करके आपको समाप्त कर देगी। मुझे लगा कि मैं लग रहा है अब मेरा अंत हो जाएगा, पर मुझे अचानक याद आता है मेरी कुंडलिनी योग जिससे मैं वीर्य का ऊर्ध्वगमन कर सकता हूँ। मैंने उस प्रक्रिया को, आंतरिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया मंत्रों के साथ में, और मैं अपने समस्त वीर्य को नाड़ियों द्वारा ऊर्ध्वगमन करके सहस्त्रार चक्र तक पहुँचाया। अब एक अजीब सी ऊर्जा मेरे अंदर थी और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मैं मंत्रमय था, परंतु वो स्त्री मेरे साथ लगातार संभोग करती जा रही थी। एक हटती, दूसरी आती, दूसरी हटती, फिर से आती, फिर से आती, इस प्रकार लगातार किए जा रही थी दोनों। मैं मंत्रों के माध्यम से खुद को एकाग्र कर रहा था, योग के माध्यम से, अभ्यास जो मैंने किया था 9 महीने का, उसके माध्यम से मुझे आज खुद में विजय प्राप्त हो रही थी और मैंने उन दोनों पर विजय प्राप्त की हुई थी। मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। मैं एकाग्र था, मैं मंत्रमय था। कुछ समय बाद दोनों स्त्रियां उठती हैं, मेरे सामने खड़ी होती हैं, मेरी आँख खुलती है। उनमें से एक बोलती है, महात्मा हम प्रसन्न हुए, हमें शमशान देवी की ओर से आपको वासनोन्मुखी होकर आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। माता कामाख्या आपको जल्द ही दर्शन देंगी और हम और इस पूरा शमशान आपके वशीभूत है। आपको जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो, आपके समस्त कार्यों को करने के लिए हम उद्धत हैं और हम आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा एक आह्वान करके हमें जो कार्य बताएंगे हम उस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आपके लिए करके देंगे। और ऐसा कहकर दोनों दंडवत करके वहाँ से चली गई। तब मुझे उस दिन समझ में आया कि क्या शक्ति है गुरु आज्ञा में, कि गुरु ने जिस प्रकार बताया है, जो बताया है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय बाद
100वें दिन, जब 100वां दिन चल रहा था, माता कामाख्या के दर्शन हुए, मैंने 101 पूरे कंप्लीट किए और वापस आया। तो देखिए ये थी रामकृष्ण की खुद की वाणी। उन्होंने जैसा लिखा है, उन्होंने जैसा बताया है, सेम वही मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु आपसे जैसा कह रहे हैं आप वैसा पालन करिए। वो कह रहे हैं 11 माला करना है तो 11 माला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 घंटे के अंदर करना है तो 3 घंटे के अंदर करना है। वो कह रहे हैं 11 दिनों में 11 लाख करना है तो करना है। वो कह रहे हैं 11 दिनों में 1 लाख करना है तो करना है। ये नहीं कि मैं 21 दिन में कर लूँगा, मैं 17 दिन में कर लूँगा, गुरुजी 12 दिन करवा लीजिए, गुरुजी 5 दिन और बढ़ा लीजिए। आपके अनुसार साधना नहीं चलेगी, साधना के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। अगर सब कोई बेड में लेट कर साधना करे तो फिर व्यवस्था कहाँ हो गई वहाँ पर। आपको विवश होना पड़ेगा। आपने जो वो बना रखे ना भौतिक नियम, आपकी जो भौतिकता है, आप जो भौतिकवादी हो गए, उससे आपको हटना पड़ेगा। आप दैवी शक्तियों को साक्षात कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं आपके समझ आने के लिए। तंत्र क्या है? देखिए पूजा पाठ मंत्र क्या होता है? पूजा पाठ मंत्र होते हैं आप खुद को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते हैं, लेकिन तंत्र क्या होता है? आप ईश्वर को विवश कर देते हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। इसलिए आप सामने वाले को विवश कर रहे हैं तो खुद को विवश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको समय के अंदर ही शक्तियों को संपूर्ण करना पड़ेगा, साधना को संपूर्ण करना पड़ेगा, तभी आपको विजय हासिल होगी। तो देखिए अगर रामकृष्ण ने 9 मास का अभ्यास योगापीठ तपाचारी वीराचारी ना किया होता तो उसे निश्चित ही समाप्ति की ओर था वो, और शमशान में उसकी अंतिम रात्रि होती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी जैसा भी कहा जाए, संयम आपको भरपूर रखना है। बिना संयम की कोई भी साधना संपूर्ण नहीं होती है। इसी रामकृष्ण के अनुभव के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मेरा साधना का समय भी हो रहा है, तो आशा करता हूँ कि आपको यथावत समझ में आया होगा। अगले दिन हम और भी साधना के अनुभव आपके लिए लेकर आएंगे। हमें आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।